बुराई से मना नहीं किया गया, बल्कि फवाहिश जमा का लफ्ज जिक्र करके हर किस्म के कौली और फ़ेली बुराइयों के इर्तिकाब से नहीं, बल्कि इनके करीब जाने से रोका गया है। कितना प्यारा है हमारा इस्लाम, कैसा हुस्न है इस्लाम का, कितना खूबसूरत है हमारा इस्लाम, कितना पहले से बुराई को रोक रहा है, कितना पहले से बुराई को रोक रहा है। इससे मालूम हुआ हर वो चीज जो दिल में गुनाहों की तहरीक पैदा करती है, जिसका भी कुछ देर पहले मैंने बयान भी किया, इससे दूर रहने का हुक्म है। इससे बेपर्दगी भी शामिल है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गुनाह इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए, हम सबको इसकी आफतों से बचाए, इसकी असबाब से बचाए। हजरत सैयदा मसरूक रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है, जो शख्स चोरी या शराब खोरी या बदकारी यानी जिना में मुब्तला होकर मरता है, उस पर 2 सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो इसका गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। चोरी, शराब और ये बदकारी। चोरी तो फिर भी चले हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये 2 काम, शराब और बदकारी, कैसी क्या अर्ज करूं मैं। मुब्तला पर मुब्तला होता जा रहा हमारा मुसलमान। मनकुल जहन्नम में आग के ताबूत में कुछ लोग कैद होंगे। जब वो राहत मांगेंगे तो इनके लिए ताबूत खोल दिए जाएंगे। जब इनके शोले जहन्नमियों तक पहुंचेंगे तो बैक जबान फरियाद करते हुए कहेंगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इन ताबूत वालों पर लानत फरमा। ये वो लोग हैं जो औरतों की शर्मगाहों पर हराम तरीके से कब्जा करते थे। इनके लिए कैसी वईद है। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 300 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब आंसुओं का दरिया के सफ़हा नंबर 229 तक 230 पर मनकुल है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया तो उससे फरमाया कलाम कर, तो वो बोली जो मुझ में दाखिल होगा वो सआदतमंद है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, तुझ में 8 किस्म के लोग दाखिल ना होंगे। तुझ में 8 किस्म के लोग दाखिल ना होंगे। नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 बदकारी पर इसरार करने वाला, नंबर 3 चुगलखोर, नंबर 4 दयूस, नंबर 5 जालिम सिपाही, नंबर 6 हिजरा और रिश्तेदारी तोड़ने वाला, और वो शख्स जो खुदा की कसम खाकर कहता है कि मैं फुला काम जरूर करूंगा फिर वो काम नहीं करता। ये 8 अफराद हैं जिनके बारे में हमारे रब्बे करीम ने फरमाया कि मेरी इज्जत और जलाल की कसम ये 8 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर। ये रिवायत नकल करने के बाद हजरत अल्लामा इब्ने जौजी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, बदकारी पर इसरार करने वाले से मुराद हमेशा बदकारी करते रहने वाला नहीं। इसी तरह शराब के आदी से मुराद ये नहीं जो हमेशा शराब पीता रहे, बल्कि मुराद ये है कि जब उसे शराब मुयस्सर हो तो वो पी ले और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के खौफ की वजह से शराब पीने से बाज ना आए। इसी तरह जब उसे बदकारी का मौका मिले तो कर ले और इससे बाज ना रहे, ना ही अपने नफ्स को इस बुरी ख्वाहिश की तकमील से रोके। बेशक ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम ही है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत, शहंशाह नबुव्वत, बेकर जूद व सखावत, सरापा रहमत, महबूब रब्बुल इज्जत अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमानी इबरत निशान है। आंखें भी जिना करती हैं, लिहाजा आंखों की हिफाजत जरूरी है।
हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि फरमाते हैं, जो आदमी अपनी आंखों को बंद करने पर कादिर नहीं होता वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं कर सकता। आका की हया से झुकी रहती थी निगाहें, मेरे आका की हया से झुकी रहती थी निगाहें, आंखों का मेरे भाई लगा कुफल मदीना। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि नकल करते हैं, जो कोई अपनी आंखों को नजर हराम से पूर करेगा कियामत के रात उसकी आंखों में आग भर दी जाएगी। इन आंखों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसी आजाद गश्त करती है ये, ऐसे ऐसे निशाने बांधती है ये अलमान वाला पीस। इन आंखों के गुनाहों को अगर आदमी लिखना शुरू करे, सुबह घर से निकलकर रात घर जाए और इसके ये आदत बन जाए कि आंख का क्या हुआ गुनाह में लिखूंगा, तो ये कितने गुनाह लिखकर रात घर पहुंचता होगा। आंख हमारी संभलती नहीं है, काबू में आती नहीं है कि पहले आंख बहकती है, याद रखिए, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहक जाती है। अल्लाह ताला हमें आंखों की हिफाजत अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी नजरें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ देगा। एक और हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुनाह दिलों को घेर लेता है, तौबा ना की जाए तो सारा दिल गोया सियाह हो जाता है, और गैर महरम की तरफ उठने वाली हर नजर